भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी की महंगाई, गरीबों को खत्म करने के लिए जो उनका प्लानिंग है, जो उनका ये दौर चला हुआ है, उसे खत्म करने के लिए अगर कोई है तो है कांग्रेस। कांग्रेस में कितना दम आएगा जो भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी है, ये उद्योगपति की पार्टी है, गरीबों को खत्म करने वाली पार्टी है। आज गरीब लाचार और मजबूर हो गया है। इतनी महंगाई है कि लोगों को खाने के लिए सोचना पड़ता है। आज एक बेचारा गरीब जो ये नए मुद्दे जनता को गुमराह करने के लिए देते हैं ताकि जनता उस पर ध्यान न दे। महंगाई के ऊपर जो सब कुछ हो रहा है वो गुमराह करने के लिए जनता को नज़र मोड़ने के लिए सब अलग अलग बहाने निकाल रहे हैं। लेकिन जनता इतनी कमज़ोर नहीं है जो आज कोरोना के बाद जो चटके खा रहे हैं जनता, उनको जो जो भुगतना पड़ रहा है। ये पहला घर की महिलाओं को सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गैस कितना महंगा हो गया, दूध कितना हो गया। अभी हुकुन भाई चंद ने हम बोला है आपको क्या कितना महंगाई हो गई है। तो ऐसा ही महंगाई पे हम भी एक स्त्री है, नगर सेविका होके हमको मालूम है घर कैसा चला जा सकता है। वापस अभी बच्चों के शिक्षण पे भी जीएसटी लगा है। ये कितना मोदी खेल खेलेगा, कितना भूल भुलैया बताएगा जनता को। लेकिन जनता इतनी पागल नहीं है, अभी जनता उनको बता देंगी कुर्सी कैसे रहते हैं और कैसे चढ़ते हैं। जनता अभी आने वाले इलेक्शन में उनको बता देंगी क्या उनका क्या राय है। और मेरी एक ही विनती है सबको, भाइयों बहनों को, क्या जनता में इतनी पावर है वो कुर्सी में बिठा सकता है तो कुर्सी से गिरा भी सकता है। ये मेरी मांग है जनता महंगाई को लेकर आप घेरेंगे सरकार को, ऐसा कहीं महानगर पालिका के चुनाव के मुद्दे में यही मुद्दे होंगे आपके महंगाई के? आने वाले महानगर पालिका चुनाव में हम लोग जितने कांग्रेस के सिपाही है, हमारी सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी, उनके आदेश है, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जी, सप्रा जी, हमारे जो कार्यकर्ते पदाधिकारी है जो मुंबई कांग्रेस पे सब हम जुड़े हैं। हम यही महानगर पालिका में यही मुद्दे रखने वाले हैं। क्या गरीबों को बताएंगे 70 साल पहले कांग्रेस क्या थी और आप 7 साल में क्या हो गई कांग्रेस। और यही ध्यान में रखो क्योंकि अपने को मुंबई महाराष्ट्र बचाना है मोदी के हाथ से, तो आपकी साथ लगेंगी, जनता की ताकत लगेंगी। और जनता ने बताना है मोदी को महाराष्ट्र कमज़ोर इतना नहीं है और आने वाले इलेक्शन में जो करना है उन्होंने करना चाहिए। आप मैंने जो बटे हैं अपने धर्मों के जो आपने पट्टी लगा रखी है आंखों पर उसको निकालिए, क्योंकि सारा धर्म यही कहता है कि हमको जीने खाने का हक है। हर इंसान रास्ते पे निकल गए हैं। मोदी जी ये आपका देश है, हम आपकी जनता अगर भूखी नंगी होगी तो यह हमारी नहीं, यह आपकी बदनामी है। तो मोदी जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी हल्ला बोल, हल्ला बोल, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, हाय हाय हाय। देखो हम लोग जो महंगाई के ऊपर चर्चा करने की जो बात कर रहे हैं, महंगाई इतनी चरम सीमा तक पहुंच गई है
कि हर एक चीज़ का दाम डबल हो गया है। आज जो खाने का जो तेल रहता था वो 90 रुपये किलो था, आज 200 रुपये तक पहुंच गया है। आटे का भाव देखो, गेहूं का भाव देखो, आपको रोज़मर्रा जितनी भी चीज़ें हैं उसके रेट इस तरह से बढ़ गए हैं कि लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। आज इस महंगाई की वजह से बच्चे लोगों को स्कूल से वंचित होना पड़ रहा है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, लोगों के पास में फीस भरने के पैसे नहीं हैं। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि वो घर चला नहीं सकते, और लोगों के पास में बच्चे लोगों को स्कूलों की फीस भरने के लिए आप महापालिका का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो 1.25 लाख बच्चे इस साल में बढ़े। एजुकेशन में बम्बई महापालिका की जो स्कूलें खाली पड़ी थी वो सारी स्कूलें इस महंगाई की वजह से बढ़ गई है। गरीब लोग कारण क्या मानते हैं आप? महंगाई की चर्चा से सरकार भाग रही है, चर्चा भी नहीं करना चाहती महंगाई को लेकर। लोकसभा में हम लोग कहते हैं कि चर्चा करो, राज्यसभा में कहते हैं चर्चा करो, विधानसभा में बोलते हैं चर्चा करो, लेकिन सरकार उसके ऊपर चर्चा करने को तैयार नहीं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हमने मनाई, उसके ऊपर में नरेंद्र मोदी जी ने महंगाई के ऊपर एक शब्द नहीं बोला, नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी के ऊपर एक शब्द नहीं बोला, नरेंद्र मोदी ने सिर्फ उसके ऊपर बोला भ्रष्टाचार के ऊपर। अभी भ्रष्टाचार तो मालूम है आपको कि किसने भ्रष्टाचार कराया मध्य प्रदेश में। गोवा की सरकारें कैसे उड़ी, महाराष्ट्र की सरकारें कैसे उड़ी, तो भ्रष्टाचार करने वाले कौन है? इनकी कथनी और करनी में बहुत कुछ फर्क है। हम ये सारी बातों में नहीं जाते हुए हमारा एक ही कहने का है, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल, हल्ला बोल। पहला लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहला लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। महिला लड़ी थी गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। महिला लड़ी थी गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, क्या कहेंगे आज महंगाई को लेकर आपने मोर्चा निकाला है, क्या वजह है, क्यों निकाला है, किस तरह? देखो, हमारा वार्ड तो 181 है, पूरा स्लम है, गरीबों का है, थैले वाले हाथ गाड़ियों का। वो इतने परेशान है, हमारे ऑफिस में आते सब कंप्लेंट करते, मैडम हमको ये नहीं, दवाई नहीं, ये नहीं, वो नहीं, राशन महंगा हो गया है। इसी वजह से हम हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल किया है मोदी के राज में। मैडम, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो अगर 1 रुपये भी पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो रास्ते पे सिलेंडर लेके निकलते थे, तो अब महंगाई उनको दिखाई नहीं दे रही है, उस पर क्या? अभी क्या हो गया है, केंद्र में उनका सरकार आ गया है, अभी महाराष्ट्र में भी उनका सरकार खींच के लाया है, तो उनको कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जब कांग्रेस सरकार में थोड़ा भी गैस सिलेंडर पे पैसा होता था, कुछ भी होता था, तो रोड पे आते थे, सिलेंडर बताते थे। अभी गैस सिलेंडर 1100-1200 रुपया हो गया है, पेट्रोल डीजल बढ़ गए हैं, दूध का भाव बढ़ गया है, बच्चों के स्कूल के उस पर भी GST लग रहे हैं। तो क्या है, अगर किसी कोई उसके विरोध में बोलने जाए नेता, तो उसको पहला ED लगाते, इनको पहला इनकम टैक्स बताते। तो ऐसे में मतलब ये हो गया, हम कुछ कर रहे हैं उस पर आर्गुमेंट मत करो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम छोटे छोटे जो नगर सेवक है, कोई भी, हमारा कांग्रेस के राहुल गांधी जी है, वो आज दिल्ली में झगड़ा कर रहे हैं, दिल्ली में घूम रहे हैं। तो इसके वजह से हमको मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जी, सप्रा जी है, हमारे नेता लोग हैं, इन्होंने आदेश दिया है कि हर इधर अपने अपने वार्ड में जाके लोगों को जागरूक करो, ये महंगाई की जो पोल है वो खोलने दो लोगों को, और बहुत भारी संख्या में हो गया। आने वाले BMC चुनाव में यही महंगाई के मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच आने वाले क्या? आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में यही मुद्दे रहेंगे ही हमारे, क्योंकि ये मुद्दे जब कांग्रेस सरकार थी जब भी इतना महंगाई नहीं था, लोग खुशी से खा रहे थे, अपने अपने घर मस्त थे, अपना अपना कारोबार काम धंधा देख रहे थे। आज 7 साल हो गए, कोरोना आ गया, GST लगे, नोटबंदी हो गई, सब कुछ एक भाजपा के राज में हो रहा है, कांग्रेस के राज में नहीं था ये सब। और इसीलिए 7 साल हो गए, लोग परेशान है, आम लोग, गरीब लोग। पैसे वाले ठीक है, अडानी ये सब ठीक है, वो पैसे वाले के भाजपा है, गरीब की भाजपा नहीं है। जनता को क्या संदेश देंगे मैम?
आपके वार्ड के जो जनता है उनको क्या संदेश देंगे? मैं मेरे वार्ड के जनता को यही बोलना चाहती हूँ कि अभी जो कुछ हो गया 7 साल वो हो गया, लेकिन आगे आपको बदलाव लाना है, कांग्रेस लानी है। महानगर पालिका में अपन दिल्ली नहीं सोच रहे, महाराष्ट्र भी नहीं सोच रहे, अपन बम्बई सोच रहे कि अपन बम्बई में कमा रहे, बम्बई में खा रहे। यही आने वाले इलेक्शन में ध्यान सोच के पावर से अगर कांग्रेस लानी है तो जनता के हाथ में कांग्रेस लाना। कांग्रेस जनता बटन दबाएंगी तो कांग्रेस आ जाएगा, ये मेरी विनंती आहे। त्यांना वाचवण्याचं काम त्यांच्या खासदार ज्या पद्धतीने बलात्काराच्या प्रकरणामध्ये आज मुंबई महानगरपालिका, पण आज माझा गोरगरीब, माझा वडापाव विकणारा, माझा चायनीज भेळ लावणारा, माझा हॉटेल होता वडापाव तो तृप्त होतो। आज त्या वडापाव टॅक्स, त्या गहूवर टॅक्स, त्या तांदूळ, शाळेच्या मुलांच्या वहीवर टॅक्स, पेन्सिलवर टॅक्स। अहो तुम्ही विचार करा, काँग्रेसच्या राज्यामध्ये कधी टॅक्स तुम्ही ऐकलं नसेल। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मेरे बाबू हल्ला बोल, मेरे भाई हल्ला बोल, मेरे जैसे हल्ला बोल, अरे हल्ला बोल, हल्ला बोल। उनका मशीन पैसा भी नहीं लो, आपके बटन में ताकत होना चाहिए, हर जनता में ताकत होना चाहिए। उनको ऊपर से नीचे कुर्सी में डाल दो।